नमस्कार साथियों, मैं शिवम सोंधिया स्वागत करता हूं आपके अपने कोचिंग क्लासेस तथास्तु कोचिंग क्लासेस में। साथियों, आज मैं एकदम स्टार्टिंग से मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम में जो समस्याएं आ रही हैं और आती रहती हैं, उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए मैंने कुछ टॉपिकों का चयन किया है। उन टॉपिकों में हमें समझना है कि हम अगर इस तरह से प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं तो हम किस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करें, या फिर जो भी टॉपिक चल रहा है उन्हें हमेशा याद रखने का प्रयास करें। साथियों, मैं कक्षा 6 से जो भी समस्याएं आ रही हैं और कंपटीशन लेवल तक जो भी समस्याएं आ रही हैं, उन सभी समस्याओं को लेते हुए मैं अपने अब आगे की वीडियो बनाऊंगा। तो साथियों, आज मैं वर्ग और वर्गमूल के लिए क्लास आप लोगों के लिए ही बना रहा हूं, क्योंकि मुझे बहुत सारे बच्चों का कमेंट मिला। कमेंट नहीं, डायरेक्टली ही फ़ोन से ही बोल दिया गया कि सर हमको थोड़ा कंपटीशन लेवल का भी बताइए, और हमारे भाई बहन भी छोटी क्लास में हैं तो उनके लिए भी ऐसा कॉमन वीडियो बनाइए कि उन्हें भी लाभ हो और हमें भी लाभ हो। तो साथियों, आज मैं वर्ग और वर्गमूल के टॉपिक पे बात करूँगा। साथियों, एकदम मैं स्टार्टिंग से शुरू करूँगा, जहाँ से हम पढ़ाई करके भूल चुके हैं उन्हें याद करके हम फिर कंपटीशन लेवल तक जाएंगे। तो साथियों, सबसे पहले हमें समझना है कि वर्ग और वर्गमूल क्या होता है। वर्ग और वर्गमूल क्या होता है? साथियों, वर्ग और वर्गमूल वर्ग और वर्गमूल वर्ग और वर्गमूल। पहले तो हमें साथियों ये याद रखना है कि वर्ग का मतलब ये कि एक का वर्ग, एक की घात में अगर 2 लिख दिया जाए, 2 की घात में 2 लिख दिया जाए, 3 की घात में 2 लिख दिया जाए, 4 की घात में 2 लिख दिया जाए और 5 की घात में 2 लिख दिया जाए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 1 का गुणा 2 से किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि 1 गुणे 1, 1 को 2 बार लिख करके 1 एकम 1। इसी प्रकार से साथियों, 2 का गुणा 2 में, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 2 का गुणा 2 में। यहाँ इसका मतलब ये है कि 2 को इस तरह से 2 बार लिख करके गुणा करें। तो 2 दूनी 4, 3, और 3 के लिए हम क्या करेंगे साथियों? 3 गुणे 3, 3 गुणे 2 नहीं, 3 गुणे 3 और 3 तिगाई 9। इसी प्रकार से साथियों हम क्या करेंगे? 4 गुणे 4 करेंगे, ना कि 4 दूनी 8। तो 4 गुणे 4 और 4 चौको 16। इसी प्रकार से साथियों अगर 5 है तो 5 गुणे 5 और ये 5 25। साथियों, आप अगर वर्ग और वर्गमूल के क्वेश्चन हल करने का प्रयास करते हैं तो आप ऐसा करिए कि 1 से लेकर के 30 तक सभी के वर्ग याद कर लीजिए। जैसे कि 25 का वर्ग क्या होगा? 25 का वर्ग
625 होगा। आप गुणा करके भी बना सकते हैं लेकिन टाइम लगेगा। कैसे देख सकते हैं साथियों कि 25 का गुणा 25 से ही करना है। तो 25 पंचे 125 और 25 ये क्रॉस करेंगे, 25 दूनी 50 और ये क्या हो जाएगा साथियों 625। तो साथियों आपको इसी तरह से कर लेना है। कुल मिलाकर के इस तरह करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप अगर 1 से लेकर के 30 तक वर्ग याद कर लेते हैं तो आपको एक स्पीड मिलेगी। जब आप कंपटीशन के लिए करेंगे तो आपको स्पीड मिल जाएगी, यानी कि आपको डायरेक्ट ही इसे लिख देना है 625, 25 का वर्ग 625। साथियों हमें ये ध्यान रखना है कि ये 1 का वर्ग है, ये तो हमने लिखा वर्ग, लेकिन हमें अगर वर्गमूल बताना है, वर्गमूल के लिए हमें इसी के अपोजिट में बताना है कि 1 आखिरकार किसका वर्ग है। 4 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग 9 है। तो इसी तरह से हमें लिखना होता है। आखिरकार हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे कि 1 का वर्गमूल 1 होगा, 2 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 होगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा और 16 का वर्गमूल 4 होगा। इसी प्रकार से 25 का वर्गमूल 5 होगा। साथियों आपके मन में आ रहा होगा कि ये तो ठीक है, इस तरह से लिखा रहता है तो हम कर लेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा लिखा रहता है इस प्रकार से। तो साथियों आपको ये ध्यान रखना है कि ये वर्गमूल है और ये घनमूल है। आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि ये घनमूल है। जब हम इसका, अभी मैं आपको बताऊंगा कि वर्गमूल ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं, हमारे पास कितनी विधियां हैं, और लगभग में अप्रॉक्स में वर्गमूल ज्ञात करने के लिए भी एक फॉर्मूला बताऊंगा मैं आपको। पहले तो ये ध्यान रखना है कि अगर इस तरह से आपको मिलता है और इस तरह से मिलता है, हमें वर्गमूल ज्ञात करने के लिए 2 विधियां हैं। अगर कंप्लीट देखा जाए तो 3 विधियां हैं, कंपटीशन लेवल की देखा जाए तो। पहला तो है गुणनखंड विधि, दूसरा है भाग विधि, तीसरा है साथियों एप्रॉक्स यानी लगभग वाली विधि। लगभग के लिए यानी कि जब हमें एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है तब हम क्या करेंगे। साथियों पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम इसके लिए अगर गुणनखंड विधि के द्वारा अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्या करेंगे, 25 लिखा हुआ है और वर्गमूल हमें पता करना है, तो 5 से 55 25 और 5 से 5 एकम 5। यहाँ पर हम क्या करते हैं, 25 को लिख करके 5 5 के 2 जोड़े बन रहे हैं तो एक 5 बाहर आ जाता है और यही आपका आंसर हो जाता है, यानी कि 25 का वर्गमूल 5 हो जाता है। साथियों जब हम इसे करेंगे यानी कि घात में यहाँ बाहर लिखा हुआ है 3, तो ये घनमूल के लिए पूछा जा रहा है, इसका हम करेंगे गुणनखंड 125 और 5 से ये हो जाएगा 25 और फिर 5 से 55 25, 5 से फिर 1 और सीधा सीधा आपको 3 जोड़े मिल रहे हैं। 3 जोड़े नहीं, 3 का 1 जोड़ा। तो साथियों हम लिखेंगे पहले इसको 125 और फिर इस तरह से लिख करके, या फिर इसे इसी तरह से लिखा रहने देते हैं
आपको 5 गुणे 5 गुणे 5 लिखना है और यहाँ पर बाहर 3 लिखा हुआ है, यानी कि ये 3 के जोड़े पे ये बाहर आएगा। 3 के जोड़े पर, या फिर हम बोलें कि जब 3 बार 5 रहेगा तब ये बाहर आएगा और सीधा सीधा हम लिखेंगे 5, यानी कि 125 का घनमूल 125 का घनमूल 5। साथियों, उम्मीद है कि आपको वर्ग और वर्गमूल समझ में आया होगा कि क्या बात है, कि वर्ग कैसे हो जाता है और वर्गमूल कैसे हो जाता है। साथियों, अब हम करेंगे गुणनखंड विधि, भाग विधि और एप्रोक्स लगभग वाली विधि को समझेंगे कि आखिरकार ये विधियां क्या कहती हैं। साथियों, मैं ऐसा करूंगा कि गुणनखंड विधि और भाग विधि अभी मैं बता देता हूं और ये लगभग वाली विधि को मैं अगली क्लास में बताऊंगा। साथियों, देखते हैं गुणनखंड विधि। और गुणनखंड विधि में लगभग सभी बच्चों से आता होगा, लेकिन हम एक बार जरूर बता देते हैं कि आपको किस प्रकार से करना होगा। साथियों, ये मैं 2 प्रश्न ले लेता हूं। एक तो है 144 और एक है 169। 144 और 169, थोड़ा मैं इसे ऊपर लिख देता हूं ऐसा। साथियों, गुणनखंड विधि सीख रहे हैं, ये वाली मेथड सीख रहे हैं। गुणनखंड विधि में हम क्या करेंगे साथियों कि सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद हमें जितने भी गुणनखंड मिल रहे हैं उनके जोड़े बना करके 2-2 के जोड़े में बाहर संख्या को लिखेंगे। देखते हैं कैसे करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, 144 का गुणनखंड कर लेंगे 2 से। 2 सत्ते 14 और ये 2 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 तिहाई 6 और 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 नाम 18 और ये 3 से 3 तिहाई 9 और ये 3 से 3 एकम 3। साथियों, आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये एलसीएम नहीं है, मैंने पहले भी बताया है। आप पिछले वीडियो को अगर देखते हैं तो आपको जानकारी होगी कि इसे हम गुणनखंड बोलते हैं। साथियों, अब हम क्या करेंगे कि 144 का हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल के लिए मैं इस तरह से लिख देता हूं और सीधा सीधा आप 144 की जगह पर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार 2 है और 3 जो है तो 2 बार है। इस तरह से जिसका जोड़ा बन पा रहा है उसे एक बार लिख करके हम, यानी कि इसके लिए हम 1 बार 2 लिखेंगे, इसके बाद इसके लिए भी 1 बार 2 लिखेंगे और इसके लिए 1 बार 3 लिखेंगे और इन सभी का गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12 और यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 12 144 का वर्गमूल होगा या फिर 12 का वर्ग 144 होगा। साथियों, अगर इसके लिए करते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे साथियों, इसका भी गुणनखंड हम करेंगे 1 6 9 और हमें ये ध्यान रखना है कि ये किस संख्या से कट सकती है। हम 3 से ट्राई कर लेते हैं क्योंकि 2 से तो कट नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में विषम संख्या लिखा हुआ है।
हालांकि देख रहे हैं साथियों कि 3 पच्चे 15 और बचेगा 1 और 19, 3 छंग 18 और 1 बच रहा है, तो हम 3 से इसे कट नहीं करेंगे साथियों। 5 से भी नहीं कट होगा, मैं डायरेक्ट ही इसे 13 से कट करता हूँ। 13 से 13 एक कम 13 और बचेगा 3 और 13 त्या 39 और सीधा सीधा ये 13 से 13 एक कम 13 और सीधा सीधा हम साथियों लिखेंगे 169 और 13 गुणे 13 और 13 का जोड़ा बन गया, तो एक ही 13 बाहर आएगा और यही आपका आंसर होगा। यानी कि 13 का वर्ग 169 है और 169 का वर्गमूल 13 है। साथियों, उम्मीद है कि आपको ये गुणनखंड विधि समझ में आई होगी कि हम किस प्रकार से इसे हल कर सकते हैं। चलिए साथियों, अब हम समझते हैं भाग विधि। और भाग विधि के लिए हम सॉल्व करेंगे और भाग विधि से ही हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे कि वर्गमूल किस तरह से ज्ञात किया जाता है। भाग विधि से सीखेंगे कि किस प्रकार से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। एक प्रश्न मैं ले लेता हूं साथियों, 4096 या फिर 4096। साथियों, इसे सॉल्व करने के लिए हम यानी इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम भाग विधि लगाते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस तरह से लाइन खींच करके हम इसे अंदर लिखेंगे इस प्रकार से और लास्ट से जोड़ा बनाएंगे इस तरह से। अगर इधर पे 2 संख्या बचती है तो साथियों हम क्या करेंगे कि इन्हीं 2 का जिस तरह से भाग करते हैं कि 2 का ऐसा पहाड़ा पढ़ा जाए कि 3 से ज़्यादा ना हो, 4 का ऐसा पहाड़ा पढ़ा जाए कि 9 से ज़्यादा ना हो, उसी प्रकार से साथियों हमें जोड़े में ही पहाड़ा पढ़ना है। जोड़े में पहाड़ा पढ़ने का मतलब ये है कि अगर हमें 2 से करना है तो 2 का गुणा यहाँ लिखना है, 3 से तो 3 गुणे 3 करना है, तो एक 3 यहाँ पर लिखेंगे, एक 3 यहाँ पे लिखेंगे। अगर हमें जोड़े में ही पहाड़ा पढ़ना है यानी वर्गमूल में ही पढ़ करके काम करना है, जैसे 7 सता 49 ज़्यादा हो रहा है तो हम करेंगे 6 6 36, तो एक 6 को यहाँ लिखेंगे, एक 6 को यहाँ लिखेंगे और 36 आ रहा है तो इस प्रकार से हम 36 लिख देंगे और ये एक बार और 6 लिख करके हम इसे इधर साइड जोड़ेंगे और इसे इधर पे माइनस करेंगे और सीधा सीधा ये घटेगा तो आएगा ये 4 और यहाँ से ये 496। साथियों, ये 6 6 12 हो जाएगा, 6 6 12, लेकिन थोड़ा सा गैप करके हमको लिखना है क्योंकि अगली संख्या यहाँ पर आएगी। अब हमें अगर 1 का गुणा करना है इस पर तो हम इस प्रकार से गुणा करेंगे कि 12 और 1 का गुणा करना है तो ऐसा करेंगे, अगर 2 का गुणा करना है तो ऐसा करेंगे, 3 का गुणा करना है तो ऐसा करेंगे, यानी कि 12 और 3 3 लास्ट में होगा। साथियों, अगर मैं इसे 6 से करता हूं, 3 से ही कर लेते हैं, 3 से अगर करते हैं साथियों, 3 तिगाई 9 और 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। ये थोड़ा सा
कम हो रहा है। 4 से करते हैं साथियों, अगर 4 से करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। 4 से यहाँ भी 4 लिखेंगे, 4 चौको 16 की 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9 और 4 1 कम 4 और ये 496। यानी कि साथियों हम यहाँ पर 4 लिख करके इसे इसी प्रकार से 496 लिख करके सीधा सीधा क्रॉस कर देंगे। साथियों अगर मान लेते हैं कि हमें आगे और संख्या होती तो हम इसे आगे भी हल कर लेते। और यहाँ पर आपको बता देना है साथियों कि 4096 का वर्गमूल 64 होगा, 64 होगा। इस प्रकार से साथियों हम भाग विधि से हल करते हैं। भाग विधि बहुत ही आसानी से किया जा सकता है और कभी कभी ऐसे संख्याएं होती हैं कि आंसर निकालने में दिक्कत होती है। तो साथियों भाग विधि ही कारीगर मेथड है जिसके द्वारा हम वर्गमूल आसानी से निकाल पाते हैं। साथियों एक और प्रश्न लेकर के करते हैं और समझते हैं कि हम इसे किस प्रकार से हल करें कि हमारा हल हमेशा ही सही हो जाए। साथियों मैं एक प्रश्न ले लेता हूं। दूसरा प्रश्न, ये प्रश्न है, मान के चलते हैं इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। साथियों तो हम क्या करेंगे, पीछे से जोड़ा बनाना स्टार्ट करेंगे। 2 2 का जोड़ा, ऐसा नहीं कि 3 3 का जोड़ा, 2 2 का जोड़ा। साथियों अब हम क्या करेंगे, मैं इसे ऊपर लिख देता हूँ 2 नंबर यहाँ पे डाल करके, जिससे कि आपको आसानी होगी। अब साथियों हमें क्या करना है, वर्ग में ही गुणा करना है, लेकिन 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 1 से करेंगे 1 1 कम 1 आ जाएगा, लेकिन हमें 4 तक की छूट है, 4 तक की छूट है। साथियों हम 2 से कर लें अगर, तो 2 से 2 दूनी 4 और सीधा सीधा आपको 2 यहाँ पर लिखना है। 4 से माइनस करेंगे लेकिन यहाँ पर जोड़ेंगे 2 2 4 हो जाएगा। साथियों इसे घटा करके 0 लिखेंगे या फिर क्रॉस कर देना, आपको ये 70 लिखना ही है। आप अगर इसमें 1 का गुणा करेंगे तो आपको 41 गुणे 1 करना पड़ेगा। अगर 2 का कर रहे हैं तो 42 गुणे 2 करना पड़ेगा। और 42 दूनी आपको पता ही है, 42 दूनी 84 हो जाएगा मेरे ख्याल से, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 84 हो जाएगा साथियों। और हमें लाना है 70, 70 से कम हो या फिर 70 के बराबर हो। साथियों हम एक बार ही करेंगे और यहाँ पर 1 आ जाएगा और 41 एक कम 41, लेकिन हम 1 यहाँ पर जोड़ेंगे भी। जब हम इसे माइनस करेंगे साथियों तो ये आ जाएगा, ये हासिल दे देगा और ये हो जाएगा 10, 10 में 1 गया तो 9, और ये जब 1 हासिल दे दिया है तो ये बचा 6 और 6 में 4 तो 2 और यहाँ से 1 1 2, यानी कि ये 42 हो गया। साथियों हम 89 को नीचे लेकर के आएंगे, ये यहाँ पर 70 आया है और यहाँ पर जोड़े में ही ये संख्याएं नीचे आएंगी। हमें एक एक करके संख्या को लेकर के नहीं आना, जोड़े में ही लेकर के आना है और ये 89। साथियों 9 लास्ट में आ रहा है तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3 तिहाई 9 होता है, 3 तिहाई 9 होता है। इसके बाद इसी तरह से आपको अंदाज़ा लगा करके ही काम करना है। अगर मुझे 3 का ही गुणा करना है तो मैं इस तरह से लिखूंगा, यानी यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3 होना चाहिए। तो मैं गुणा करके बताता हूँ साथियों कि क्या आएगा आखिरकार। 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6 और 4 तिहाई 12। अगर ये 1269 लिखा होता तो हम 3 से कर देते। 4 से अगर करते हैं साथियों तो दिक्कत है, क्योंकि 4 चौको 16, लास्ट में 16 ही आएगा। हम कुछ ना कुछ तरकीब लगाते हैं कि किस तरह से हम लास्ट की संख्या को
देख लेते हैं कि लास्ट में 9 आ रहा है, तो 7 के पहाड़ा में, क्योंकि 7 सता 49 होता है और 3 तिहाई 9 होता है, तो 7 के पहाड़ा में 9 आ रहा है। तो हम साथियों 7 से ही गुणा करके चेक कर लेते हैं। तो 7 सता 49 की 9 हासिल 4, 7 दूनी 14, 4 18 की 8 हासिल 1, 7 चौक 28, 1 29। और साथियों यही 29 और 89 लिखा ही है। तो साथियों अब हम क्या करेंगे, इसे 7 बार में, यानी कि यहाँ पर भी 7 लिख देंगे और आपको इस प्रकार से हल करके यहाँ पर क्रॉस कर देना है। इसके बाद साथियों आपको लिखना है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 47,089 का वर्गमूल क्या होगा साथियों, 217, और यही आपका आंसर हो जाएगा। साथियों आप इसी प्रकार से भाग विधि के द्वारा और गुणनखंड विधि के द्वारा वर्ग और वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। हालांकि ये वर्गमूल ज्ञात करने की विधि है, वर्ग ज्ञात करने के लिए आप उसी संख्या में गुणा कर देंगे। आपको 1 से लेकर के 30 तक वर्ग याद होने चाहिए, इससे आपको स्पीड मिलेगी, आपको बार बार गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथियों आप जब 1 से लेकर के 30 तक वर्गमूल याद कर लेंगे, वर्ग याद कर लेंगे, तो एक तरह से वर्गमूल भी वही है। तो ये लगभग वाली मेथड उसी से रिलेटेड है। इसके लिए मैं आपको अगर फॉर्मूला बता दूं तो सीधा सीधा √a प्लस माइनस अपॉन में b अपॉन में √2, b अपॉन में 2 √a, इस फॉर्मूले से हम करेंगे। साथियों अप्रॉक्स में हमें वर्गमूल मिल जाएगा। साथियों हम ये मेथड को देखेंगे अगली क्लास में, ये कंपटीशन लेवल का है। ये जो मेथड है कंपटीशन लेवल का है, ये स्टूडेंटों के लिए, जो स्कूली विद्यार्थी हैं उनके लिए है, जो कि उनके पाठ्यक्रम में इस तरह की समस्याएं मिलती हैं तो वो इसी प्रकार से हल करें। ये कंपटीशन लेवल के लिए मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा। तो साथियों उम्मीद है कि आपको ये वर्ग और वर्गमूल निकालने की मेथड समझ में आई होगी। साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।